जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में तो वो जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लो। जिन लोगों को पता है उन्हें पता है इसकी वैल्यू क्या है और ये क्या कमाल धमाल कर सकता है। काम हो गया आज के दिन के, खाना पीना हो गया, बट अभी तक मेरा जिसका मुझे इंतज़ार है वो अभी तक मुझे कॉल नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ अमेज़ॉन के उस डिलीवरी बॉय का जो मुझे बोलेगा कि सर आपका पार्सल आ गया है, ले जाइए। बेसब्री से इंतज़ार है यार। इतना एक्सपेंसिव कैमरा मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार लेने जा रहा हूँ और सच में यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ़ोन को हाथ में लेके अमेज़ॉन के एप्लीकेशन को देखने में लगा हुआ हूँ कब आएगा कब आएगा, बट यही है कि अब देखते हैं कब तक आएगा। पर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सच में यार ये मेरे लिए बहुत मैं जो इस अनबॉक्सिंग को करूँगा यार, अभी तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखो कुछ भी है नहीं, टेबल वगैरह मेरे पास। और फाइनली कॉल आ गया है अमेज़ॉन से और मेरा पार्सल आ गया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आ गया भगवान जी, थैंक यू। लेट्स वो रहे भैया डिलीवरी वाले। हाँ जी। और जब मैंने देखा कि ये मेरा इतना महंगा पार्सल बाइक से डिलीवर हो रहा है तो सच में मुझे बड़ा अपसेट फील हुआ। अमेज़न ये मेरा कंप्लेंट रहेगा आपको, आप इतनी प्रीमियम चीज़ को ऐसे बाइक पे नहीं बेच सकते हैं। तो इनसाइड एंड अनबॉक्स करते हैं। बता नहीं सकता कि क्या खुशी है और क्या मायने रखते हैं इस प्रोडक्ट के, क्योंकि अभी जो भी होगा वो यही होगा। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी, जो कि आपने भी वीडियो में देखा होगा कि भाई वो इतनी महंगी चीज़ को ना बाइक पे लेके आया, तो बाइक आपको पता है साइड से किधर किधर टच होते हुए निकालते हैं ये लोग, तो बस वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। भाई मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है तो मुझे तो बुरा लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सभी को ये मंगाया है मैंने एसएसडी कार्ड, ये 256 वेरिएंट का है। अब आप सुनते जाना। ये 2000 का पड़ा मुझे, इसको अलग रखते हैं। ये 256 GB का लिया है मैंने। और ये देखो भाई, डायरेक्टली कुछ ऐसी पैकेजिंग निकली है। और मैंने लिया है सैनडिस्क का ही दूसरा एसएसडी, ये 512 GB का है और ये मुझे कुछ कॉस्ट हुआ था, गेस व्हाट, 5000 रुपीज़। चलिए ये महंगा है, बहुत महंगा है। 50,000 का कैमरा, मतलब क्या ही मैं बताऊं, तो बहुत बड़ी बात है। ये देखो भाई, तो भैया ये है इसकी ऊपर की त्वचा, और ये तो भैया क्लीन लग रहा है, वो पॉलीथीन ही गंदी थी। एंड 1 2 3 द बीस्ट इज हियर वी गो। और भाई बड़ा ही प्यारा और प्रीमियम सा है, सीरियसली मज़ा आ गया देख के ही। दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये ऑन होता है यहाँ से, तो भैया ये सारी चीज़ें हैं समझनी पड़ेंगी। वही मैं कह रहा हूँ प्रो हो जाऊँगा, लेकिन ये जो टाइम जा रहा है ना वही टाइम जा रहा है। अब देखो ये यहाँ से ऑन होगा, इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और ये लाइट जल गई पीछे। और भाई ये कुछ इसका इस तरीके से इंटरफेस है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश, तो भैया इंग्लिश में ही हम शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट कर दिया, आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ डाउनलोड द Insta360 ऐप। गाइस मज़ा आ गया भाई, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक एक करके बताता हूँ। पहला ये पाउच हो गया, ये दूसरा ये हो गया इसको कवर करने के लिए, कैमरे की बैटरी के लिए ये चार्जिंग केबल हो गई, ठीक है, ये लेंस गार्ड हो गए। और अभी मैं आपको बताता हूँ X4 से पहले वाला जो मॉडल आता था X2, ये हो गया कैप। अब ये बता दी गया है, ये मुझे देखना पड़ेगा, कपड़ा है शायद, ये कैमरे के लेंसेज को साफ़ करते रहने के लिए। और भैया हो गया ये हमारा, ये सारी चीज़ें मिली हैं और कॉस्ट लगे है कैमरे की, तो इतनी एक्सेसरीज़ तो मुझे मिल गई। मुझे लग रहा था इसमें इतनी एक्सेसरीज़ तो नहीं आएगी। मैंने अमेज़ोन से ना 3-4 हज़ार रुपये की तो इसकी एक्सेसरीज़ ही ऑर्डर कर ली, जिसमें इसका केवल ये बैक कवर और इसका पाउच और शायद एक आध चीज़ और थी, कोई लेंस वेंस शायद अलग से मंगाने हुए। सोचो 3-4 हज़ार रुपये की एक्सेसरी आई थी। मुझे लगा इसके साथ आएगी नहीं, लेकिन इसके साथ तो एक्सेसरी आ गई, लेकिन उसे भी अब मैं आने दूंगा। आने दो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ों को अच्छे से कवर करके रखेंगे तो ये हमारे साथ देंगी लंबे समय तक।
तो कुछ बात ऐसी है कि ये रहा हमारे सामने कैमरा। चलो इसकी पॉलिथीन हटाते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। ये मज़ा आता है, लेकिन इसे निकालने के बाद हमारा ओए होए होए, ये देखो भाई, ये छुटकू सा कैमरा है और ये पन्नी चिपक गई। लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इसे बिल्कुल हल्के में मत ले लेना। जैसे इसके रुपए हैं ना, उससे बहुत कई अच्छा काम भी है इसका। अभी इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। शायद ये चार्ज नहीं है, एक बार चार्जिंग पे लगा के देखता हूँ। तो भाई कुछ इसकी इस तरीके से चार्जिंग केबल है और ये है इसकी चार्जिंग केबल। और बहुत ज़्यादा स्मूथ इसकी डिस्प्ले है, सीरियसली। मतलब भाई ऐसा लग रहा है फ़ोन को ही मैं प्ले कर रहा हूँ क्या। कि पहले इसे पावर ऑफ कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से पावर ऑफ हो चुका है और आप मेरी फ़ोटो भी उसमें देख पा रहे होंगे। भाई कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है इसमें, मैं तो इसी में ही खुश हो गया। अब यार इसको ना इन्होंने बोला है बैटरी को निकालना है, तो बैटरी इस साइड है, ये हटाना पड़ेगा हमें। इस चिप को देख रहे हो, ये हटेगा ऐसे। हो सारी चीज़ें सब गजब, सब गजब। तो ये भाई अपने आप बैटरी निकल आई है। ओहो पगड़ा अंदर तगड़ा ही, बहुत सारा इसमें भयंकर मैकेनिज्म है। और ये इसकी बैटरी है भाई, शानदार सी बैटरी आई है, मतलब हैवी है थोड़ी। और बताया गया है जैसा कि जितना मुझे पता चला है, जो मैंने रिसर्च किया है उससे, कि भाई पहली बात तो ये है कि ये मैंने कैमरा बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मंगाया है, फिर भी इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मुझे पता चलती जा रही हैं। इसमें SSD कार्ड लगाता हूँ, तो भैया एक SSD कार्ड हम उठा लेते हैं। ये रखा हुआ है हमारा ये वाला। अब आप सोचो इसका ये वाला जो SSD कार्ड है ना, ये 5000 रुपये का आया है, आप सोचो। और इसका ये वाला जो SSD कार्ड है ये 2000 रुपये का। ये 256 GB का वेरिएंट है और वो है 512 GB। क्योंकि भाई इसमें ना हल्के फुल्के हम वो डाल ही नहीं सकते, कोई भी मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाएंगे या चलेंगे ही नहीं, कैमरे पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसके जो मेमोरी कार्ड भी रहेंगे ना, सारे प्रीमियम ही रहेंगे। और ये तो मैंने जो लिया है ना, ये 2000 वाला, ये आप समझ लो कि मतलब यहाँ से शुरुआत होती है इस SD कार्ड से, 2000 वाले से। फिर तो इसके आगे आप 2500 3000 जितने का लो। अब मैंने वो 5000 का लिया है, 512 का है, वो थोड़ा सा प्रीमियम है, उसे मैं प्रीमियम कहूँगा। और उससे भी ऊपर एक आता है, तो भैया उतना तो नहीं, पर हाँ ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सेट रहेगा और ये नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए ठीक रहेगा। तो मैंने इसी से शुरुआत करते हैं। खोल लिया है ये, तो हर चीज़ इसमें बड़े ही प्यार से करनी पड़ेंगी। अभी तो मैंने इसे चार्जिंग में होने में लगा दिया है, 4% था क्योंकि अभी अभी आया ही आया है, तो इसीलिए मैंने कहा चार्ज नहीं है। अभी ये चार्ज हो गया है और मैंने इसे ऑन भी कर लिया है, देख सकते हैं। ये नीचे स्वाइप करने को बोल रहा है एंड जब मैंने इसे नीचे स्वाइप किया, स्लाइड डाउन टू एक्सेस सेटिंग, तो इसमें स्लाइड डाउन, तो ये स्लाइड डाउन करने से ये सेटिंग्स आ जाती हैं। बैक कवर मैंने देखो इसका ये लगा दिया है। बैक कवर के बाद कुछ ये ऐसा लग रहा है। आते हैं ये वाले, ओह ये लेंस पे भाई बहुत प्रीमियम पॉलीथिन लगी हुई है भाई। और ये कैमरा ना सच में कमाल धमाल है, पता नहीं ये क्या क्या कर लेता है सच में। जितना मैंने देखा था ना, मैंने बहुत सोच समझ के ही इसको ऑर्डर किया है। और भाई जब तक ऐसे देखो ये कुछ इस तरीके से मेरे माउंट में एक्सेस हो रहा है एंड हियर वी गो, दैट इज़ नाइस। इन जो बाकी की चीज़ें हैं वो ये हैं, जल्दी से ये भी लगा लेते हैं। ये ग्लास हैं इसके, ये इसके लेंस पे तो मैं लगा के रखूँगा ही रखूँगा, बिना इसके तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मतलब ये लगाना तो बहुत कंपलसरी है। तो X3 वेरिएंट में ना ये नहीं थे ना, तो ये गार्ड आते थे, अलग से लेने पड़ते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे लगाने का ऑप्शन भी नहीं था। अभी के जो लेंसेज हैं इसमें दोनों साइड के लेंसेज में इधर उधर दोनों के लिए 2 लेंस कवर मिले हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस कैमरे के लिए, विच इज़ वेरी नाइस। एंड जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एक बार ऐसे करके ऐसे, और भाई पीछे भी एक इंडिकेशन लाइट है और एक आगे भी। लेंसेज को लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज बिना लेंस कवर के तो ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको इधर रख लेता हूँ मैं। एक तो कपड़ा है वेरी नाइस, क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, मखमली सा लग रहा है, अलग ही लिखा हुआ भी है, ब्रांडिंग भी करी है, Insta360। इस तरीके से
ये हो जाएंगे। यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से करनी पड़ रही हैं। तो भाई ये कुछ लेंस इस तरीके से ये लग गया भाई। मेरी जान में जान आ रही है। एक बार समझ लो लेंसेज में दिक्कत आई तो काम तमाम। आपकी जान है आपके ये लेंसेज। तो भैया कुछ इस तरीके से ये दोनों तरफ से ये लेंसेज मैंने फिट कर दिए हैं। अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें मैंने प्रिपेयर कर ली हैं। अब कुछ बचा नहीं है ऐसा जो कि रहा हो। तो ये इसका पाउच है प्यारा सा प्रीमियम सा। ये मेरा क्लॉथ इसमें फ़िक्स हो गया है, मतलब इंस्टा 360 का क्लॉथ उसमें फ़िक्स हो गया है। और ये जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये हैं कार्ड रीडर्स। मैं कैसे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा हॉच पॉच अनप्रोफेशनल। इसे मैं व्लॉगिंग तो करूँगा ही करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे इस पर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है। एंड देन जो मैं इसे प्रोफेशनल कामों के लिए यूज़ में लाने वाला हूँ वो मेरी आगे की प्लानिंग्स हैं। वो मैं आपको आगे बात करूँगा कभी जब हम बात करेंगे तो, क्योंकि वही कारण है, मेरा मेन पर्पस वही है कि मैंने क्यों लिया है मेरी आगे की प्लानिंग्स, ना कि ये यूट्यूब व्लॉगिंग। तो ये यूट्यूब व्लॉगिंग से मैं अपना एक तरीके से पॉलिश करूँगा अपने स्किल्स को, इस पे कैसे एडिटिंग करेंगे सारी चीज़ें। अभी इसमें एक चीज़ और है कि मेन क्या है, इसका जो आगे का जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, इस पे भी मुझे कुछ तो टेम्पर या कुछ तो इसका स्क्रीन का कवर लगवाना पड़ेगा, वरना इस पर भी बहुत सारे स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो लेट्स सी, उसके लिए मैं वर्कआउट करूँगा, धीरे धीरे आपको रिवील करूँगा। और एक इस पर प्रॉपर ट्यूटोरियल अभी मुझे कम से कम इससे 10 से 12-15 दिन जितना भी मैं इससे शूट कर पाऊँगा, जो चीज़ें से मैं सीख समझ पाऊँगा वो सारी करके मैं फिर आपका इसको एक फाइनल ट्यूटोरियल दूंगा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या है भैया इसके अंदर ऐसा कुछ जो ये इतना महंगा आता है। तो यही है आज के इस व्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बहुत सारे कमाल धमाल व्लॉगिंग वीडियोस अब आपके लिए आने वाले हैं। एंड दैट इज़ इट आज की इस वीडियो में। टिल द टाइम, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।